everyone, this is Shelja Parihar. If you are preparing for the NEET, then you are at the right place. And if you want to know anything about me, मैंने description में अपने बारे में सब कुछ बता दिया है. You can go and check. ऑल्सो अब तो मुझे पूछोगे हमेशा की तरह कि वाई एम आई लेट. सो गाइज द थिंग इज़ कि जब मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है मुझे टाइम नहीं मिलता है. मुझे टाइम मिल जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है. आई डोंट नो हाउ टू मैनेज बिटवीन द बोथ. आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ द पीपल हु आर मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू गाइज फॉर द नीड. आई डोंट नो हाउ दे गेट टाइम, बिकॉज अगर मैं अपने कॉलेज का पूरा करिकुलम फॉलो करूँ, आई डू नॉट गेट टाइम. I literally do not get time. ठीक है, अभी भी it's 11:15 that I'm preparing this video and I'm planning for this video from last 5 to 10 days. Okay, मुझे ये टाइम भी नहीं मिलता है. So if I'm following the whole curriculum नहीं मिलता है टाइम. And also I do not believe in posting videos daily. मतलब ऐसा कुछ कंटेंट ही नहीं है गाइस कि मैं पोस्ट करूँ. So only when I think that this is the time I should post video, मैं डाल देती हूँ तुम्हारे लिए already. So yeah. Hard work doesn't guarantee success, but तेरी नज़रों ने बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ अभी रिलेट किया होगा. सो आई वॉज सेइंग बहुत हो गया रील्स इन इंस्टाग्राम, 45 days आर लेफ्ट, छोड़ दो अब, खत्म. इट्स हाई टाइम. द लाइन्स वर सेड बाय बीजे गुप्ता एंड दे वर हार्ड वर्क डजंट guarantee success, but yes, it increases the chances of it. Guys, whoever is watching this video, whether you are very confident of your preparation, whether you are not at all confident of your preparation, whether you have a doubt कि तुम select होगे या नहीं होगी, जो कि सबको होता है, because जिस time period पे हम अभी stand कर रहे हैं, the 45 days before exam, सबको डाउट रहता है except few people कि हम select होंगे या नहीं होंगे. ठीक है, तो जो 45 डेज़ का टाइम पीरियड है, मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि यही वो टाइम है जब तुम अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हो. एंड दिस इज़ द टाइम जब तुम्हारा स्कोर बूस्ट अप करेगा. इससे पहले तुम सिर्फ पढ़ रहे थे, अभी तुम्हारा स्कोर इम्प्रूव करने का टाइम आ गया है. वन ऑफ यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट अदर देन वर्किंग हार्ड. सो एवरी वन ऑफ यू हैव टू वर्क हार्ड. इवन इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम नेक्स्ट ईयर पेपर दोगे, तब भी ये 45 डेज़ बिल्कुल मत छोड़ना. ऐसी पढ़ाई तुमसे कभी नहीं होनी है. एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी स्टोरी भी तुम्हें बता रखी है, तो अगर तुमने वो देखी है तो यू मस्ट बी नोइंग इट. तो इसीलिए प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो. एंड वैसे भी यार, यू आर अ स्टूडेंट एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेड लायन, इट्स बेटर इन बीइंग अ लिविंग डॉग. यार, जस्ट वर्क हार्ड एंड कीप वर्किंग हार्ड. ओके, पिछले वीडियो में भी तुम्हें बताया है कि जो लास्ट के 45 डेज़ होते हैं, इनमें पढ़ना नहीं होता है. मतलब हमने जितना पढ़ना था हम पढ़ चुके हैं. अगर नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके. तुम इन 45 डेज़ में पढ़ोगे भी, इम्प्रूव भी करोगे एंड खुद को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दोगे. ठीक है, अभी तक जितना पढ़ना था पढ़ लिया है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट कि तुम्हें अभी क्या करना है. इस टाइम पीरियड को डिवाइड किया है इंटू 15 डेज एंड 1 मंथ. जो 15 डेज है, ये अगर 20 डेज तक एक्सटेंड भी हो जाता है, इट्स ओके. ये बहुत वर्थ होने वाला है. ओके, सो बेसिकली तुम्हें कोई भी फुल सिलेबस पेपर अभी देने की ज़रूरत नहीं है. हम देंगे फुल सिलेबस पेपर, पर अभी मत देना. अगर तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है देन प्लीज़ गो फॉर इट. अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ पढ़ लिया है और जो मैं तुम्हें अभी 15 डेज़ का बता रही हूँ वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, देन यू शुड गो फॉर द फुल सिलेबस पेपर. बट वट आई बिलीव इज वी शुड नेवर गो फॉर अ पेपर विदाउट प्रिपरेशन. ओके, कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ टाइम वेस्ट. हम उसके अंदर बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो 15 डेज़ है स्टार्टिंग के, उसके अंदर हम प्रिपेयर करेंगे. हम पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. कि 15 डेज़ है, तुम्हें एना हेल्ड की एक बात याद रखनी है, एंड दैट सेज वी मस्ट गो फास्ट बिकॉज द रेस इज अगेंस्ट द टाइम. सो ये जो 15 दिन है, तुम्हें अपने सारे के सारे सिलेबस को इसी में कवर करना है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेस के चक्कर में या टाइम के चक्कर में बहुत ही उड़ा रहे चीज़ों को. नेवर लाई टू योर सेल्फ. ठीक है, हमेशा अच्छे से करना है. जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से करना है. इसके लिए हमें अपने माइंड को एफिशिएंट रखना है, खुद को खुश रखना है. कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बी कॉन्फिडेंट फॉर योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट फॉर योर प्रिपरेशन. सब अच्छा होगा. बट डरना नहीं है, ना ही भगाना है सिलेबस को. हमें अच्छे से करना है, पर एग्जाम के लिए करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है. ओके, 15 डेज़ के अंदर तुम बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करोगे, केमिस्ट्री के थियोरेटिकल चैप्टर्स और फिजिक्स के थियोरेटिकल चैप्टर्स. सबसे पहले तुम्हें ये कवर करना है. इससे मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि मैं हमेशा पहले ये कवर करने के लिए इसीलिए बोलती हूँ बिकॉज इनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स गेनिंग होते हैं, सबसे कम टाइम में हो जाते हैं एंड इसकी वजह से हमारा मैक्सिमम सिलेबस भी कवर हो जाता है. सो सबसे पहले तुम्हें ये कर लेना है.
फिर जो भी टाइम बचता है 15 डेज़ का, जो कि मैंने तुम्हें बोला है कि 20 डेज़ तक भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स वाले जो चैप्टर है, मैंने तुम्हें हमेशा शॉर्ट नोट बनाने के लिए बोले थे, वो अब काम आता है। ठीक है, तुम्हारे पास में शॉर्ट नोट होंगे जिसके अंदर मैंने तुम्हें फॉर्मूलाज बोले थे, यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स बोले थे, वो जो शॉर्ट नोट्स है वो तुम्हें पढ़ने हैं अभी। अगर तुम्हें वो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स है उनके तुम्हारे पास से शॉर्ट नोट्स नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। या तो तुम्हारे कोचिंग ने ऐसा कुछ तुम्हें प्रोवाइड किया होगा, या फिर इट्स ओके, तुम जब पेजेस पलटोगे ना तुम्हें खुद से याद आ जाएगा कि ओके ओके ये फॉर्मूला है, ये बात है, कहीं तुमने अंडरलाइन किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सो जस्ट हैव अ ओवरलुक ऑफ दोज चैप्टर्स जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, तुम सारा चैप्टर वो पढ़ने नहीं बैठ सकते, ना ही उसके 100 क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर सकते हो, दिस इज़ नॉट द टाइम। ठीक है, अभी तुम्हें पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में करना है, बिकॉज अगर अभी से तुम फुल सिलेबस देने लग जाते हो, देर इज़ नो यूज़। ठीक है, नेवर गिव अ पेपर विदाउट प्रिपरेशन, देर इज़ नो यूज़ ऑफ गिविंग अ पेपर विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट 1 मंथ जो बचा है हमारा, उसके अंदर हम फुल सिलेबस पेपर्स देने वाले हैं, जिसके लिए हम ये 15 डेज प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हेन वील बी प्रिपेयरिंग, तो 20 डेज तक आते आते आई एक्सपेक्ट तुमसे कि तुम अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। फिर हम देंगे पर डे 1 पेपर 15 डेज तक। ठीक है, 15 और 10 डेज अप टू यू। एक एक पेपर तुम्हें डेली देना है, उसका एनालिसिस करना है। तुम्हें 4-5 पेपर्स देने के बाद में ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक है। अभी हमें इससे पहले जब भी हम प्रिपेयर कर रहे थे, हम पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ रहे थे, बट अब हमें पता चलेगा कि माइनर, जो एकदम माइनर वे में हमें पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में क्या हमें नहीं आता है और हमें क्या पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे, वो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। 3-4 पेपर में तुम्हारे पास सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो तुम्हें नहीं आते हैं। अगर तुम कुछ भूल भी रहे हो तो पेपर्स के अंदर अगर तुम एक छोटी सी चीज़ भूले हो, उसको पूरा पैराग्राफ पढ़ लो उस बात का। ठीक है, तो ऐसे करते करते तुम्हारी प्रिपरेशन कहीं रुक भी नहीं रही है एंड तुम्हारे पेपर्स भी सॉल्व हो रहे हैं। पेपर सॉल्व करोगे तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स तुम्हें साथ में मिल रहे हैं, मैंने सब तुम्हें बताया हुआ है, कुछ नया नहीं बता रही हूँ। जो पेपर्स तुम जब सॉल्व करोगे तो कि तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स है वो भी इम्प्रूव होगी, तो तुम्हारे मार्क्स एनी वे इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हें ये भी पता चल रहा है कि तुम कहाँ मिस्टेक्स करते हो, तुम कौन से टॉपिक्स में वीक हो। उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली तुम टाइम देके उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ टाइम कि तुम अपने मार्क्स इम्प्रूव करो। पढ़ना था उतना तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी। 1 फुल सिलेबस पेपर डेली वाला है, ये ट्राई टू कीप इट फॉर 15 डेज, ताकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम बच जाए अगर तुम्हारा कोई टॉपिक्स ऐसे जो तुमने नहीं किए हैं वो करने के लिए। एंड इस बार जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर जो तुम्हें कवर करने हैं, जो तुम्हें अच्छे से टॉपिक्स तुम्हें लगता है कि इससे तो न्यूमेरिकल्स नहीं ही हो रहे, सॉल्व 20 क्वेश्चंस। ठीक है, 20 क्वेश्चन से ज़्यादा उसको नहीं टाइम देता है। तुम थोड़ी ना जानते हो ना यार उससे क्या क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें तुम्हें न्यूमेरिकल्स छोड़ो, तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दोज टॉपिक्स। तुम्हें बस मैक्सिमम अपना कोर्स कंप्लीट करने के बारे में सोचना है, अच्छे से जो कंप्लीट कर रहे हो वो अच्छे से करना है, भागना नहीं है ऐसी चीज़ों के पीछे जिसके पीछे तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ डूइंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। 20 करो, काम आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो भी ठीक। ठीक है, सो ऐसे करते करते तुम्हें हर टॉपिक के अंदर तुम ऐसे प्रिपेयर करते जाओगे। फिर जो लास्ट के 10 या 15 डेज अकॉर्डिंग टू यू जो भी बचता है, वो उसमें तुम्हें देने हैं 2 पेपर डेली फुल सिलेबस, और उनको भी अगेन एनालिसिस। मैंने तुम्हें बताया है एनालिसिस पेपर देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के एनालिसिस। ठीक है, तो जो तुमने 1 पेपर दे रहे हो, 2 पेपर दे रहे हो, उनका एनालिसिस पेपर देने के 3 घंटे तो है ही है, लेकिन साथ ही 3 से 4 घंटे तुम्हें एनालिसिस को देने हैं। और अभी तक तुम्हें ना अच्छी खासी आदत हो जाएगी एनालिसिस करने की, तो तुम्हारा टाइम भी कम लगेगा, टॉपिक्स भी तुम्हें पता होंगे तो थोड़े कम टाइम और ज़्यादा लगेगा। तो धीरे धीरे जो एनालिसिस का टाइम वो कम ही होता है, विद टाइम इतना नहीं लगता है। मैंने तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में बताया है, जिसकी वजह से शायद तुम्हें ये समझ आ रहा हो कि पेपर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फुल सिलेबस पेपर्स हमें नहीं मिस करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तो पढ़ लूँगा बहुत ज़्यादा, वो नहीं होगा। पेपर के लिए प्रिपेयर करो नो डाउट, बट पेपर्स दो। ठीक है, और लास्ट के जो 10 डेज है उनके अंदर तुम्हें 2-2 पेपर्स देने हैं। उसके अलावा तुम्हें कुछ खास पढ़ना नहीं है, बस हाँ कीप रिवाइजिंग। जो चीज़ें तुम्हें नहीं आ रही है, जो तुम भूल रहे हो, वो तुम ज़रूर करो, लेकिन दिन के 2 पेपर दो, उनको एनालाइज करो। 2 पेपर दो, एनालाइज करो, कीप योर माइंड काम, और फिर पेपर देने जाओ। ठीक है, तो लास्ट के डेज के अंदर तुम्हें खुद को बहुत ज़्यादा बुक्स के अंदर नहीं डालना है, तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ पेपर्स देने हैं और माइंड को शार्प
और काम रखना है. ओके गाइज, ये जो डेज है यू कैन नॉट अफोर्ड कि तुम एक दिन भी कुछ नहीं कर रहे हो. ठीक है, रोज़ाना कुछ करो क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए है. अगर तुम एक दिन कुछ नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा कम हो जाएगा, नेक्स्ट डे तुम नहीं कर पाओगे, फिर उसके अगले दिन नहीं कर पाओगे. देयर इज़ नो मीनिंग. सो कीप वर्किंग हार्ड. अभी तुम्हें वैसे भी क्या ही काम है, सो जस्ट कीप वर्किंग एंड ट्रस्ट मी. वोल्टेयर ने एक लाइन बोली है एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगी हूँ, एंड दैट इज़ वर्क इज़ ऑफन द फादर ऑफ प्लेजर. तुम्हें सबसे ज़्यादा प्लेजर तब मिलेगा जब तुम सच में कुछ हार्ड वर्क करोगे. ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड और कीप गेटिंग दोज प्लेजर एंड यूज दैट प्लेजर टू अगेन वर्क हार्ड, एंड दिस विशियस साइकिल विल हेल्प यू आउट टू क्लियर द नीट. सो बेस्ट ऑफ लक, कीप प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड बी कॉन्फिडेंट, कीप स्माइलिंग. डिप्रेस नहीं होना है, बस हंसते रहो और खुश रहो. ठीक है, बाय.